खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। इस कार्यक्रम के जरिए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों को अपने साथ जोड़ते हैं और जनता के सवालों को उनसे पूछते हैं। सीधे सवाल हम करते हैं कि चुनावों से पहले जो चुनावी वादे लेकर वो जनता के बीच में पहुंचे थे, उन चुनावी वादों को 2 साल के कार्यकाल में वो कितना पूरा कर पाए हैं और कितने ऐसे चुनावी वादे हैं जो अभी अधूरे हैं और कितने समय में वो उन चुनावी वादों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो विधायक जी के दिमाग में हैं, उनके जहन में हैं, जिस पर वो आने वाले 3 सालों में काम करेंगे, जिससे उनके विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करते हैं विधायक के रिपोर्ट कार्ड में। और इसी कड़ी में आज पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पलवल विधानसभा क्षेत्र को लेकर सीधी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे सीधा चर्चा की शुरुआत। आजादी के बाद ये पहली बार था जब साल 2019 के विधानसभा चुनावों में पलवल विधानसभा सीट पर कमल खिला। बीजेपी के दीपक मंगला ने कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल को 28,000 मतों से हराकर ये जीत दर्ज की थी। इससे पहले पलवल विधानसभा सीट पर अब तक इनेलो और कांग्रेस का राज रहा था। 2014 के विधानसभा चुनाव में भले ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन पलवल की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले करण सिंह दलाल इसी सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के दीपक मंगला ने कांग्रेस के सिंहासन को हिला दिया और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की थी। उस वक्त पर विधायक दीपक मंगला ने कहा था कि जनता ने इतने भारी मतों से जिताया है, ऐसे में जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा था कि विकास के जो कार्य चल रहे हैं, चाहे उसमें एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात हो या फिर शहर की दूसरी निर्माण कार्य या पाइपलाइन में बड़ी योजनाओं की बात हो, सभी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन विधायक साहब ने अपने किए हुए वादों को अब तक कितना पूरा किया और कितना काम अभी बाकी है, इसको लेकर सीधी बात करेंगे विधायक दीपक मंगला से। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने पलवल विधानसभा क्षेत्र के बैकग्राउंड के बारे में जाना कि किस तरीके से दीपक मंगला ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की है। और सीधे विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे सीधे सवाल करते हैं। दीपक मंगला जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच पर। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, इन 2 साल के कार्यकाल में आप अपने चुनावी वादों में से कितने वादे पूरे कर पाए हैं? हमने जो चुनावों के वादे किए थे तो करने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। एक तो हमारे यहाँ पलवल में कोरोना होने के बावजूद भी एक हमारे एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम जो बीच में रुक गया था, वो काम हमारा पूरा हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है मार्च 2022 तक वो काम पूरा हो जाएगा और बड़ी तेज गति से हमारे एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 2 हमारे और आरओबी, एक रसूलपुर वाला आरओबी, एक बामनी खेड़े वाला आरओबी, इसका भी काम अब शुरू हो चुका है और वो भी काम हमारा मार्च 2022 से पहले वो हमारा शुरू हो जाएगा। एक वादा और हमने इन चुनावों में किया था कि जो हमारा फाटक पार का एरिया है, वहां पर रेलवे लाइन से जो पैदल आने वाले जो यात्री होते थे या वहां का आम जनमानस होता था, तो वो फाटक को वैसे ही क्रॉस करते थे। कोई उसके लिए फ्लाईओवर पर ऊपर जाने के लिए ना कोई फुट रेस्ट था, ना कोई सीढ़ियां बनी हुई थी। तो वो हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से करके वो हमारी दोनों की दोनों, चाहे वो हमारा किठवाड़ी फ्लाईओवर है, चाहे वो आलापुर वाला हमारा फ्लाईओवर है, उस पर सीढ़ियों के निर्माण का काम हमारा शुरू हो गया है। जब कोरोना काल चल रहा था तो पलवल के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी। हमने एक ऑक्सीजन के प्लांट की अभी हाल में ही शुरुआत करा दी है,
जो 1 मिनट के अंदर 500 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण कार्य होगा। एक हमने कहा था कि पलवल के इस सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन हो, डायलिसिस की मशीन हो, और वो भी हमारे यहाँ पर वो डायलिसिस की और सीटी स्कैन की मशीन जी। आ गई है। और एक हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्लड बैंक के अंदर ब्लड सेपरेशन की मशीन वो भी मशीन हमारे यहाँ पर आ गई है। और हमने इसमें हमारा ये था कि हमारा थंतरी के अंदर और हमारा गुरुवारी के अंदर पेंटून पुल हो, क्योंकि बरसातों के दिनों में हमारे इन बहुत कई कई गांवों के लोगों को यमुना पार करने में दिक्कत होती थी। वो दो भी हमारे पेंटून पुल बन करके हमारे तैयार हो गए हैं। हमारा जो खादर का एरिया है, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। बिजली का कोई हमारा पावर हाउस नहीं था। मोहना से बिजली आती थी, जरा खराब हो जाती, बड़ी दिक्कत होती थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से 66 केवी के पावर हाउस की बात की, और वो पावर हाउस हमारा 66 केवी का बन करके हमारा तैयार हो गया। पलवल जिला बनने के बाद भी पलवल के अंदर कोई जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं था। आज हमारा घोएरा के अंदर 28 एकड़ में जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण हमने घोषणा भी करवाई माननीय मुख्यमंत्री जी से, और आज हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भी चल रहा है। और पलवल के अंदर जो हमारा एक इंडोर स्टेडियम, मैं दावे के साथ कहता हूं 1200 की कैपेसिटी का एसी स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 80% काम हमने घोषणा भी करवाई, और 80% काम हमारा पूरा हो चुका है। एक हमारे एक बहुत बड़ी मांग थी, पलवल में जो हमारी शुगर मिल है उसमें केवल 1600 टीडीएस की क्षमता की पिराई होती थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाई जाए, तो पिछले साल से वो हमारी क्षमता शुगर मिल की बढ़ा दी गई। ठीक है, पलवल में कोई भी जो हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं, आपसे और करना चाहूंगी। आप तमाम अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, जो भी काम आपकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर पलवल के लोगों से बात की, वहां पर गांव के लोगों से भी बात की, सबसे जानने की कोशिश की कि वो किस तरीके से देखते हैं आपके 2 साल के अब तक के कार्यकाल को। हालांकि जो हमें फीडबैक मिला वो काफी पॉजिटिव भी रहा, लेकिन कुछ समस्याएं भी लोगों की तरफ से जो है बताई गई हैं। मैं चाहूंगी कि वो समस्याओं को आप एक बार पहले सुने और सभी दर्शक सुने, और उसके बाद मैं फिर सवाल आपसे करूंगी। सरकार में बहुत बढ़िया काम है जी, और हमारे दीपक मंगला जी विधायक जी ने इतना गांव में काम कराया है, बिल्कुल जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। एक लाइन है बिजली की जो मेघपुर से डायरेक्ट लालवा के लिए दी है, जिसमें बच्चों के लिए जीवन भर का बिजली का संकट खत्म कर दिया। आंगनवाड़ी बनवाई हैं, चौपालें बनवाई हैं। हमारे लिए तो ऐसा काम कर दिया हो कि कहीं करे ना, पहले 20-30 साल थे। हम आपके गांव की बात करें तो गांव में खादर में नंबर 1 काम किया हमारे गांव में। कौन सा गांव लगता है? राजूपुर खादर। क्या क्या काम कराएंगे? गांव में व्यायामशाला बनवाई है, पार्क बनवाए हैं, बाल्मीकि सामुदायिक भवन बनवाया है, एक दोस्तपुर सामुदायिक भवन बनवाया है। हम 2 साल की बात करें, विधायक ने किस काम कराए थे विधानसभा में? कुछ भी काम नहीं करवाया भाई। जैसे हम रोडों की बात करें, रोडों में पानी भर रहा है, सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं है रोड। विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, और मेरे साथ पहले कभी भी इतना विकास नहीं हुआ जितना इन 2 सालों में हुआ है। जैसे हमारे मोहल्ला है कुमारवाड़ा, उसकी चौपाल इन्होंने बनवाई, ठाई पे पंडितों की बनवाई, और एक खेड़ा मंदिर है उसके लिए भी एक सत्संग भवन का उन्होंने वो निर्माण कराया है। तो इससे ना लोग काफ़ी खुश हैं दीपक जी से। तो विधायक जी है जो, उन्होंने कैसे काम कराए 2 साल की हम बात करें तो? कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। कोई काम नहीं कराया। तो हम रास्तों की बात करें, रास्ते बनवाए। रास्ता तो आप देख रहे हो कैसा पड़ा है, और पर एक जाके देख लो आगे चल के। सुनील नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? यही मोहननगर के रहने वाले हैं। तो 2 साल की हम बात करें, विधायक जी ने किस तरीके से काम कराया, कैसे काम कराया? विधायक जी का काम दिखाई दे रहा है जी। सभी देखो गलियों, किसी भी गली को देख लो, 2-2.5 साल से ही खराब पड़ी हैं गलियाँ। जी नर के जी रहे हैं जी, मच्छर दुनिया भर के पनप रहे, बीमारियाँ डेंगू फैल रही हैं अभी, और जब बीमारियों से मतलब बुरा हाल है। मोहननगर का तो मैं देख रहा हूँ, मोहननगर हुए लाइन पर जितनी कॉलोनी ज़्यादातर इन सभी में बीमारियों का बुरा ही हाल है जी। तो मंगला साहब, आपने सुना कि कुछ लोग संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं आपके काम से, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी कई काम अधूरे भी हैं। लेकिन दीपक मंगला जी, देखिए, आपको जब जनता ने चुना उससे पहले हमने देखा है कि पलवल में किस तरीके से इनेलो की जीत होती रही है, कांग्रेस की जीत होती रही है, लेकिन पहली बार वहां पर कमल खिला और आपको जनता ने आपको जिताया। और उसके बाद आपकी तरफ से ये वादा किया गया था कि आपकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है, जो भी काम अटके हैं उन्हें जल्द आप पूरा करेंगे।
ऐसे में उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार है तो जो तरक्की है, विकास है, वो भी डबल स्पीड के साथ होगा, लेकिन कई काम अभी भी अटके हुए हैं। मंगला जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने पलवल के अंदर अमृत योजना के तहत, क्योंकि पलवल में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट थे वो 2011 में 20 MLD के होने चाहिए थे, केवल उस समय 10 MLD के थे। मैं इसमें कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अमृत योजना के तहत 190 करोड़ रुपया पलवल के लिए दिया, जिसमें सारे पलवल के अंदर सीवरेज की लाइन डले, पीने के पानी की लाइन डले, और वो काम हमारा बड़ी तेज गति से चल रहा है। और जब विकास कार्य होगा तो मैं इस बात में मैं मानने के लिए भी तैयार हूं, जो सड़कें हैं जब सीवरेज डलेगी तो वो सड़कें खुदेंगी भी, उसमें सीवरेज की लाइन भी डलेगी, पानी की पाइपलाइन भी डलेगी, लेकिन उस काम को लगने में समय लगता है। तो उस समय जो दिक्कत आती है तो वो दिक्कत है। अब जैसे मैं अगर गांवों की बात करूं तो हमने रैनीवेल योजना के तहत पीने के पानी के लिए पलवल के जिन गांवों में खारा पानी है उनमें पीने का पानी पहुंचाया। अगर मैं पलवल शहर ऊपर की बात करूं, जो हमारे ऊपर ऊंचाई के क्षेत्र है, जहां 30 साल से 35 साल से पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, पीने का पानी नहीं आता था, वहां पे हमने 14 लाख लीटर पानी का टैंक, जिसमें हम जेसीबी को भी फोल्ड करके लेकर के गए, वो 14 लाख लीटर पानी का टैंक बनवाया। जितने भी ऊंचाई वाले एरिया है वहां पीने का पानी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे गुरबारी के अंदर, तंत्री के अंदर पेंटून पुल, दो हमारे पेंटून पुल बनवाए गए। अगर मैं बात करूं पलवल के अंदर कोई नवोदय विद्यालय नहीं था, जब से हरियाणा के हर जिले में नवोदय विद्यालय थे। हमने अभी इसी काल में नवोदय विद्यालय बनाया, रसूलपुर के अंदर 25 एकड़ में नवोदय विद्यालय बनकर के तैयार हो गया। पलवल के अंदर कोई छठ पौंड नहीं था, जहां हमारे पलवल के अंदर कोई ऐसा तालाब नहीं था, हमने छठ पौंड 2 एकड़ में पलवल के अंदर छठ पौंड बनवाया। अगर मैं बात करूं पलवल के अंदर हमने जो अमन, चैन, शांति का एक वातावरण हमने बनाया है, और पलवल के अंदर चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, अभी 50 करोड़ की सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पास किए हैं, और उन सड़कों का निर्माण कार्य भी अभी शुरू हो चुका है। लेकिन मंगला जी, सड़कों का जिक्र आप कर रहे हैं, तो अगर हम तस्वीरें देखें, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं, तो जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि थोड़ी सी बारिश होती है, वहां पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। 2 लाख के करीब, मुझे लगता है जितना जो डेटा मेरे पास पहुंचा है, करीब 2 लाख के जो सफाई के लिए हर रोज खर्च होता है पलवल में। लेकिन अगर सड़कों पर बात की जाए, ग्राउंड लेवल पर बात की जाए, तो वो सफाई कहीं नजर नहीं आती, गंदगी का ढेर लगा रहता है, और इसकी वजह से लोगों ने कहा कि बीमारियां फैल रही हैं। देखिए, पहले पलवल में कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं था। अभी हमने एक कूड़ा निस्तारण केंद्र, यहाँ पर हमारा घुगेरा के पास गांव है, वहां पर हमने कूड़ा निस्तारण केंद्र, ताकि कूड़ा यहाँ से इकट्ठा होकर के वहां पर डले। सफाई को लेकर के मैं मानता हूं कि सफाई के लिए जब तक आम जनमानस भी अपना पूरा सहयोग नहीं करेगा, जब तक हम प्रॉपर सफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब पलवल में डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है, गाड़ियां जाती हैं, जो गीले मलबे को, सूखे मलबे को, सूखे कूड़े को अलग अलग लेकर के सारे इकट्ठा करते हैं, जगह जगह डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कूड़े गंदगी ना हो, पलवल स्वच्छ रहे, पलवल साफ रहे, इसके लिए और जितने भी उपाय हैं वो हमारे नगर परिषद के माध्यम से हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो पलवल में जब हमारा कोरोना काल था, चाहे वो पलवल के अंदर हमारी, चाहे अब ये मलेरिया, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, दवाई छिड़कने का काम हमारे यहाँ पर गांवों में, शहर के अंदर चल रहा है। अगर मैं बात करूं पलवल के विकास को लेकर के, तो पलवल में जो मोहन नगर की बात अभी आ रही थी, वो फाटक पार एरिया है, वो मोहन नगर वाला, वहां पर कोई सीवरेज नहीं थी, लगता नहीं था कि ये पलवल जिले का हिस्सा है। आज उस जगह पर सीवरेज की लाइन डल रही है, पानी की लाइन डल रही है, और एक 5 करोड़ की लागत का एक वहां कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। वहां गरीब लोगों का ज्यादा निवास है, उन लोगों के लिए 5 करोड़ का एक कम्युनिटी सेंटर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उसका भी लगभग 90% काम हमारा पूरा हो गया। एक हमारा वहां पर स्वर्ण जयंती पार्क बन रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं सारे आसपास के जिलों में भी ऐसा पार्क नहीं होगा जैसा पार्क हमारे उस फाटक पार्क
एरिया में हमारा बन लेकिन रहा है। मंगला जी, अगर एक मांग जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से उठाई जा रही है कि जलस्तर काफी नीचे हो रहा है, किसान काफी परेशान है, तो यमुना नदी पर बैराज बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। विधानसभा में भी ये मुद्दा कई बार गूंजा है, इस पर आप क्या अब की कहेंगे? बार देखिए, अब की बार मैंने विधानसभा में ये मुद्दा मैंने उठाया। जी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन के अंदर मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी सदन के अंदर मौजूद थे, सभी मौजूद थे और कई विधायकों ने मेरी इस बात का समर्थन किया था। और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी कहा था और कि भाई यहाँ पर एक कमेटी बन करके उसकी कि ये, क्योंकि हमारे यहाँ पीने के पानी का जल स्तर काफी नीचे जा रहा है। अभी तो हमें सिंचाई के पानी के लिए दिक्कत हो रही है। हमारे मेवात के क्षेत्र में वहां बहुत ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सारा मेवात का में भी पानी हमारा जा रहा है। चलो पीने के पानी की दिक्कत है, वो तो सब जगह जाएगा ही, लेकिन अगर समय रहते वहां पर अगर बैराज नहीं बनता है तो फिर हमें आगे आने में हमें भी हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। तो ये मुद्दा हमने उठाया है और इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया और सारे सदन ने बड़ी गंभीरता से लिया और हम इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बैराज बने, इस बात को लेकर के पार्टी भी सरकार भी पूर्ण रूप से गंभीर है। और मुझे लग रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, इस समस्या का समाधान हम सब मिलकर के ही इस समस्या का समाधान हम करवाएंगे और इसका समाधान भी हम निकालेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा काम और हमारा पलवल के अंदर हुआ है, जो हमारा केजीपी केएमपी के निर्माण हुए हैं, सड़कों का बहुत सुगम बड़ी कनेक्टिविटी हुई है। एक हमें दिक्कत थी, एक हम चाहते थे कि हमारा एक इंटरचेंज जो अलीगढ़ वाला बहुत हैवी ट्रैफिक आता है, उसकी वजह से बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या हमारे पलवल के अंदर। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गडकरी जी से बात करके और मैंने अपने जो हमारे कृष्ण पाल जी गुर्जर मंत्री हैं, मैंने उनसे भी बात करके तो एक हमारा एक इंटरचेंज हमारा पेलक गांव के लिए मंजूर हो चुका है। सेक्शन 3A लग गई है, जमीन एक्वायरमेंट का काम चल रहा है। इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा काम हमारा अभी हाल में ही हुआ है, इससे भी हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और एक जो पलवल के लिए जो एक बहुत मैं अपने पलवल क्षेत्र की विशेष उपलब्धि मानता हूं, पलवल के अंदर जो पहले भय का आतंक का वातावरण था उससे निजात मिली है। पलवल के अंदर पार्टीबाजी खत्म हुई है, लोगों का भरोसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ा है और मुझे लग रहा है कि पलवल के विकास कार्य करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा मैं मानता हूं कोरोना के समय में लेबर की दिक्कत की वजह से और कई कारणों की वजह से कुछ विकास कार्यों की गति हमारी धीमी हुई थी, थमी नहीं थी, धीमी हुई थी, लेकिन अब वही हमारे विकास कार्यों की गति तेज हो गई है। एलिवेटेड का काम हमारा जोरदार तरीके से चल रहा है, सड़कों के निर्माण के कार्य हमारे कुछ जगह शुरू हो गए, कुछ जगह शुरू होने वाले हैं। हमारे जो स्टेडियम है उनके निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। सरकारी अस्पताल में हमें बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन मंगला जी, ये बात आप भी मानते हैं कि कोरोना काल की वजह से या वजह जो भी रही हो, अभी कुछ कामों में देरी हुई है। एलिवेटेड पुल के निर्माण को लेकर आपने जिक्र किया, साल 2017 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है और जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने भी वादा किया था कि हम इस पुल के निर्माण को पूरा कराएंगे, काम जल्द पूरा होगा। आपकी तरफ से भी लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक काम अधूरा है और अगर गति देखी जाए तो कछुए की चाल की तरह काम हो रहा है। फिलहाल कोई उसमें गति देखी नहीं जा रही। मंगला जी, अगर आप इस समय देखेंगे तो बड़ी तेज गति से काम चल रहा है। अगर इसकी बात करूं तो ये पुल निर्माण का कार्य तो पिछली सरकारों में अगर पुल निर्माण का काम होता तो ये पलवल 2 हिस्सों में बढ़ जाता था। केवल एक किठवाड़ी चौक के अंदर इसमें एक अंडरपास था, इसके अलावा ना बस अड्डे पे कोई अंडरपास था, ना रसूलपुर रोड पे कोई अंडरपास था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पलवल के अंदर जो ये फ्लाई ओवर बन रहे हैं, अगर ये ना बन के अगर हम एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाएं और रसूलपुर के कट के ऊपर भी अगर हम एक अंडरपास दें, बस अड्डे पर भी हम एक अंडरपास दें, तब जाकर के पलवल का आवागमन ठीक हो पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना और आज बहुत तेज गति से एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। सोने पे सुहागा बात हमारी ये हुई कि हमारा
पेलक गांव के अंदर इंटरचेंज की भी हमें परमिशन मिल गई है। और अब तो हमारा रसूल खेड़ा पहले पूर्व के दो मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं थी कि यहाँ पर हम आरओबी बनाएंगे, लेकिन कहीं नहीं बना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे आरओबी की घोषणा भी की लेकिन और मंगला उनके जी, निर्माण देखिए, कार्य को भी शुरू किया। पलवल की जनता पुल का निर्माण ना हो पाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आप खबर फास्ट के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करें कि कब तक पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। देखिए, अब तो जनता को पता है, जनता देख रही है कि यहाँ पर काम चालू हो चुका है और काम चालू है और बड़ी तेज गति से चालू है। मुझे लगता है कि जो डेडलाइन मिली है 31 मार्च से पहले 31 मार्च 2022 से पहले ये काम हमारा पूरा हो जाएगा और बड़ी तेज गति से काम हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम हमारा चल रहा है। ठीक है। शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी, इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है हर विधायक के लिए, हर सरकार के लिए। रोजगार के क्षेत्र में कितना काम किया? जी, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। पलवल के अंदर, पलवल जिले के अंदर एक विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी, देश की पहली यूनिवर्सिटी। लगभग 900 करोड़ के लागत की 85 एकड़ में दुधौला गांव के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है। मैं ज्यादा तो नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे पलवल जिले की तो बात छोड़ो और आसपास के जिलों में भी कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें अभी निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन कुछ कोर्स अभी शुरू हो गए, कम से कम 400 से ज्यादा के कोर्स होंगे। ये हमारा बड़ौली के अंदर अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो बड़ौली गांव के अंदर कोई हमारा कॉलेज नहीं था। बड़ौली गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा की, कॉलेज बन करके तैयार हो गया। अगर मैं पलवल आईटीआई की बात करूं तो पलवल में हाईटेक आईटीआई 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। आज हमारी पलवल की आईटीआई हाईटेक आईटीआई है। पलवल की आईटीआई में हमारे एससी बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया है। हमारा बड़ौली के अंदर मॉडल संस्कृति विद्यालय और जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, 17 प्राइवेट स्कूलों में हमारे मॉडल संस्कृति विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं। और अगर मैं बात शिक्षा के क्षेत्र की करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें हमारे इलाके में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज, स्कूल ये और कई स्कूल हमारे अपग्रेड भी हमारे हुए हैं। ठीक है। फिलहाल क्या मानते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपकी नजर में जिसके जरिए आप अपने विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलना चाहते हो? क्योंकि अभी लंबा समय है आपके पास, लगभग 3 साल, तो ऐसे में कितना आप देखते हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके जहन में हैं? देखिए, एक तो मैं जो ये चाह रहा हूं, जो काम हमारे शुरू है वो काम हमारे शीघ्र पूरे हो जाए। चाहे वो हमारे स्टेडियम की बात है, इंडोर स्टेडियम की बात है, हमारे आरओबीज की बात है, हमारे एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात है, हमारे इस पलवल के अंदर हमारे जो और इस तरीके की जो हमारी जो आवागमन है हमारी, क्योंकि हमारे जेवर हमारा जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो हमारा नजदीक है। तो मैं चाह रहा हूं जो हमारा पेलक इंटरचेंज का है ये भी काम हमारा शीघ्र जल्दी से पूरा हो जाए। एक और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि पलवल के अंदर एक सिटी पार्क हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सिटी पार्क के लिए घोषणा भी की, 3 करोड़ रुपया हमें दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि पलवल में एक सिटी पार्क भी बने, पलवल साफ रहे, स्वच्छ रहे पलवल। इसके लिए भी जो भी हम यहाँ पर एक और जो काम चल रहा है हमारा अमृत योजना के तहत, मैं ये चाहता हूं कि ये काम हमारा शीघ्र पूरा हो। एक और हमारा काम चल रहा है जो हमारे पलवल के अंदर पानी निकासी के लिए जो हमारा नाला है वो काम हमारा काफी हद तक पूरा हुआ, लेकिन अभी कुछ काम हमारा रह रहा है। पलवल के अंदर पानी निकासी प्रॉपर हो, ठीक से हो, जगह जगह पानी खड़ा ना हो, इसको लेकर के मैं प्रायोरिटी के आधार पर पानी की निकासी प्रॉपर हो, इसके लिए हम एक अच्छी योजना बना करके उस पर काम करने के लिए हम जा रहे हैं।
बाकी जगह चलिए। जगह हमारे कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, जगह जगह हमारी गांवों में चौपालों का निर्माण हो रहा है, नालियों का निर्माण हो रहा है, जी। रोड्स का निर्माण हो रहा है, कनेक्टिविटीज हो रही हैं। और एक काम और हमने पलवल के अंदर कराया है। पहले पलवल में हैवी के लाइसेंस हमारे यहाँ नहीं बनते थे, ड्राइविंग हैवी के लाइसेंस, और हमारे यहाँ पर बच्चे हैवी के लाइसेंस बनवा करके कुछ रोजगार भी प्राप्त करते। तो हमने वो पहले झज्जर जाना पड़ता था, आज हमारे पलवल के बस अड्डे पर हैवी के लाइसेंस बनते हैं। पलवल में हमने हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पर पलवल के बस अड्डे पर केंद्र की स्थापना कराई है, ताकि हमारे युवाओं को इधर उधर ना भटकना पड़े, पलवल के ही अंदर वो अपना लाइसेंस मंगला बना जी, करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भी रोड मैप आप लेकर चल रहे हैं आप उसको पूरा कर पाएं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि खबर फास्ट के इस मंच के जरिए आपने जो भी दावा किया है कि आप अगले 3 सालों में विकास के कार्य करेंगे, उनको आप जरूर पूरा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, बात रखने के लिए। तो देखिए, विधायक की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि पलवल में जो भी विकास कार्य अभी लंबित हैं उन्हें जल्द ही तेज गति के साथ पूरा किया जाएगा। और उन्होंने माना कि कोरोना काल की वजह से कुछ कार्य अभी लंबित हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि उन तमाम कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जल्द से शुरू किया जाए। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।